मैसेज सभी लोगों के लिए इनेबल है, चाहो तो अपने साइड से मैसेज कर सकते हो। तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन करोगे तो तुम्हारा अच्छा होगा, तुम लोगों के लिए बेस्ट होगा। तो क्लाइंट को भी ऑन कर लेते हैं, ये क्लाइंट्स कंप्यूटर वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशन को सिलेक्ट करते हैं, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। ये सर्वर है, ये मेरा फाइल सर्वर का काम करेगा, तो मैं ओपन कर लिया। एज वेल एज ऑल्सो open this virtual machine configuration file, power on this virtual machine। इसका भी नेम होगा क्या, कम क्लाइंट टू विंडोज 10 प्रोफेशनल। सबसे पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी जो हर एक पीसी को चेक करना चाहिए। जितना इंटरव्यू आ रहे हो उतना ज्यादा साइलेंट हो रहे हो तुम लोग, बस यही प्रॉब्लम है। सर नेम सर, पीसी का नेम क्या है? पीसी का नेम क्या है, नेम वगैरह तो मैंने ऑलरेडी चेंज कर लिया भाई, नेम वगैरह के लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो सर कनेक्टेड है कि नहीं सर सर वो check। जो वर्क ग्रुप और डोमेन। एग्जैक्टली, बग ग्रुप और डोमेन सबसे पहले चेक करना होगा। सिस्टम डॉट सीपीएल सर। सर आपको सेंड कर दिया हूँ सर। हम्म। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले हमको डोमेन ज्वाइनिंग चेक करना है, द क्लाइंट्स आर कनेक्टेड विद डोमेन और नॉट, डोमेन के साथ कनेक्टेड है या नहीं, वो सबसे पहले चेक कर लेंगे। क्लाइंट को सबसे पहले तो डोमेन ज्वाइनिंग करना ही होगा, क्योंकि बोथ मास्ट बी रिक्वायर्ड टू ज्वाइन टू द डोमेन, बिकॉज तभी तो हम कनेक्शन कर पाएंगे। द कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टम डॉट सीपीएल। At first we check the basic information, LUSR, CSDM, NCPS, CPL एंड firewall CPL। बिकॉज ये सिस्टम किस में है, ऑलरेडी वो वर्क ग्रुप में। हाउ टू चेक दैट, जस्ट गो टू ओनली टाइप sysdm.cpl, इट्स ऑलरेडी अवेलेबल इन वर्क ग्रुप। वन योर सर। फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी हैव टू ज्वाइन द डोमेन। कोई भी फाइल शेयरिंग करो, प्रिंटर शेयरिंग करो, रिमोट मैनेजमेंट करो, you can do everything, but you first check the computer must be joined to the domain or not. That is the first compulsory step। बाकी प्रैक्टिकल तुम बाद में करो चलेगा, बट यू ऑलवेज रिमेम्बर द सिस्टम must be joined to the domain or not, that is the first preference। जो मैंने पिछले क्लास में भी फाइल शेयरिंग में भी रिमोट मैनेजमेंट में भी डिस्कस किया था। उसके बाद तुम्हारा प्रिंटर मैनेजमेंट में भी डिस्कस किया था, एज वेल एज रिमोट। फायरवॉल सेटिंग्स ऑलरेडी मैंने डिसेबल कर दिया, मतलब वो आईसीएमपी को अलाउ किया है। नेक्स्ट बार है वी आर
changing the IP addresses. What IP allocation here? 192.168.1.20. 1.10. 1.10. पता है सब लोगों को? Yes, I yes, hope. sir. Yes, sir. अभी हम इजीली डोमेन ज्वाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कौन सा प्रोफाइल एक्टिवेट है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर enable the built-in admin. Also enter the password, because who can administrate the computer? ये कंप्यूटर को एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा? दैट एडमिनिस्ट्रेट बाय एडमिनिस्ट्रेटर. नाउ इज इट पॉसिबल टू join the domain? Yes, possible. But before you can check the communication of server side also. तुम एक बार देख लेना कि सर्वर से ये कम्युनिकेट हो रहा है या नहीं. क्लियर एवरीवन? वॉइस नॉइस रिस्पॉन्स. Yes, sir. sir. गुड मॉर्निंग एवरीवन. Good morning, sir. बहुत लोग लेट ज्वाइन करते हैं. मिथिलेश गुड मॉर्निंग. Good morning, sir. बाकी लोग क्या डबल डबल ज्वाइनिंग किए हो या लिंक पर्सनली मिला है? बिकॉज यहाँ पे शो कर रहे हैं 15 लोग, बट इधर शो कर रहा है तुम्हारा 11 या 12, राइट? तो बाकी 3-4 लोग क्या लिंक से ज्वाइन किए हो, और यू आर फ्रॉम वीआईपी टीम? हेलो. गुड मॉर्निंग एवरीवन. Morning. Good, sir. एवरीवन अंडरस्टैंड हिंदी और इंग्लिश? English, Both, sir. English. इंग्लिश. Only English. Both, sir. both, sir, both. जीवन Both, ओनली sir. फ्रॉम जीवन ओनली फ्रॉम यूके. अनदर ऑल आर फ्रॉम इंडिया ना? Yes, sir. Yes, हाँ. sir. तो Not, sir. रेस्पॉन्स क्यों I'm नहीं from कर रहे? अरे यूके इंग्लिश ना. आई नो Yes. यू फ्रॉम हैदराबाद. You don't know Hindi, so that's why I'm telling you, you from UK. Okay, okay, sir. तो क्लाइंट टू ऑल्सो मस्ट बी ज्वाइन टू द डोमेन. क्लाइंट को भी हमको कहाँ पे ज्वाइन करना है? डोमेन के साथ ज्वाइन करना है. We are also doing same. This is the first preference. First of all, what you activated here? Activated the built-in administrator account. सबसे पहले हमको किसको enable करना है? built-in administrator को enable करना है. Double click on administrator, account is disabled, uncheck, then click on apply, then click on apply. Also, secure password you have assigned. Secure password you have assigned 12345, 12345, then click on apply. And disable this one account because this is not required right now. If you want to delete, that possible to delete also, no problem. But what are properties I just mentioned? What is the IP addresses I assigned here? 192.168.1.30. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Only yes, sir. 110. Understand, sir. अभी भी 6 को क्या करना है? Just only. Uncheck. अच्छा, यहाँ पे डिसेबल क्यों करें? ना करेंगे तो क्या होगा? Hmm? If I don't disable IPv6, what is going on? नहीं लेगा नहीं वो वो कुछ नहीं अभी IPv6, लेकिन जब आएगा तो हमको automatic हो जाएगा हमको उस पर. प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं साउंड सुनाई दिया. मतलब व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन? सर सच अभी तो कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि अभी IPv6 में नहीं लिस्ट मतलब अ, है, लेकिन वो यूज नहीं होता अभी. IPv4 ही यूज हो रहा तो है, वो तो बट ठीक है, वो तो चलो हमको भी क्लियर है, बट क्या डिफरेंस हमने
डिसेबल क्यों किया? हम तो एनेबल भी तो करके रख सकते थे, बट व्हाई आई डूइंग दिस? तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना, मतलब एज ए डेस्कटॉप। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है एकदम। देखो बेसिकली जब तुम IPv4 आईपी असाइन करोगे तो वो IPv4 आईपी IPv6 में कंफ्यूज हो जाता है DNS में। इसीलिए हमको DNS के लिए ये काम करना है। ठीक है, जी। DNS के लिए वो काम करना है। DNS में यदि प्रॉब्लम फेस नहीं करना है, यू आर ओनली मैनेज दिस पर्टिकुलर वे, इस वे को फॉलो कर सकते यस सर। हैं। अब यदि बोलोगे सर हम डिजेबल करके ना करें तो क्या होगा? योर नेम रिजोल्यूशन इज नॉट वर्किंग, समटाइम्स यू आर फेसिंग द इशू। कुछ कुछ टाइम तुम रिजॉल्व नहीं कर पाओगे, योर डीएनएस कॉन्फ्लिक्ट इशू आर हैपनिंग। बिकॉज जब तुम डीएनएस असाइन करो, द डीएनएस ऑलरेडी assign IPv4 IP addresses ना, which I already discussed yesterday, network ID 192.168.1। तो वो क्या है? वो IPv4 है या IPv6 है? That is already IPv4 यस सर। voice। Yes, sir. Yes, sir. Is it possible to join the domain? 100% because it's already signed into this. If you ping the server, is it possible to ping 192.160.1.10? It's possible. That's why this pop-up message is also coming. Administrator is username, password is abcd@123. Everyone clear, please confirm. Clear, Yes, sir. sir. Yes, sir. Clear, sir. सर हम्म। सर ये फाइल सर्वर मतलब एफटीपी सर्वर बोलते हैं सर इसको। FTP सर्वर भी बोल सकते हो, फाइल सर्वर भी बोल सकते हो, जो भी। ओके सर। क्लाइंट से फाइल शेयर नहीं होगा। कहाँ ओके से सर। शेयर होगा फाइल? यू आर शेयरिंग फाइल फ्रॉम सर्वर ओनली। ओके What सर। is the difference here? Because limit the number of simultaneously users. If you are sharing file from server, the simultaneously limits more than 1 crore. But when ओके। you are sharing the file from client machine, that is only getting 20 only, 20 limitation only. यस सर। So that's why you follow this. यस सर। I explain everything. If you are online and if you tell me no, sir, you just describe everything within 1 second, then not possible. Right, sir.
Now what I go just server, log on to the server. Division is a domain name, administrator is username, password is abcd@123. ABCD@123. तो ऑलरेडी मेरा सर्वर कॉन्फ़िगर्ड है, तो मैं एक बार दो तीन यूजर भी चेक कर लेता हूँ। तो यूजर इज क्रिएटेड ऑन, तो गो टू dsa.msc. Computers are joined to the domain. What is the proof? This is the proof. These two computers are already joined. And here also not created any users. So I created two user account. मैं यहाँ पे 4 यूजर्स क्रिएट करूँगा। कृष्णा दास, कृष्णा डॉट दास, jen@123, jen@123, user must change password at next logon, password never expires, next finish. Line 1, I wants to sign into Krishna das. So Krishna can sign in 100%. Here I'm creating one more users. One users I'm creating Sam Das. Sam.das is username, password is fave@123, fave@123. User must change password action of logon. Uncheck, password never expires, check, apply, okay. I mean, next and finish. Here is it possible to sign in by Sam Das account? Yes, sir. Yes, sir. Fave@123. I'm creating one more user. Ramdas, Ram.das. Password I mentioned March@123. March@123. User must change password at next logon, next and finish. And I'm creating one more user which is Gopal Das. Gopal.das. Next. April@123. April@123. अब देखो मेरे पास कितना यूजर है, टोटल 4 यूजर है। चारों को 4 अलग अलग पॉलिसी लग रहे हैं, वो कैसे पॉसिबल होगा? तो थोड़ा इंफ्रा को समझ लो पहले। तो जैसे एवरीडे हम लोगों ने एक्टिव डायरेक्टरी के साथ फाइल को शेयर करते थे, मतलब बाकी को मैनेज करते थे, तो ये भी एक तरह से कैसे तुम फोल्डर को शेयर करो, हाउ टू शेयर एंड फोल्डर इन वेयर, Active इन Directory. एक्टिव डायरेक्टरी। डायरेक्टली Active तुम Directory. एक्टिव डायरेक्टरी के साथ तुम फोल्डर को शेयर मैनेज कैसे करोगे? दैट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट, देर ऑल्सो आस्किंग इन इंटरव्यू। पर ये मेरा किस किस सर्वर का क्या बन रहा है? दैट इज Windows server, and Windows server working as my file server as well as the domain controller as well as the DNS server, both are available. But right now who are basically receiving the file? That file receiving by the Krishna Das and Sam Das, मतलब user receive कर रहा है। Everyone clear, I hope. Yes, sir. यस सर। यस सर। But ये request किसको कर रहा है? That requesting to the सर्वर। file server. Server. File server. ये किसको रिक्वेस्ट कर रहा है? सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा है। Clear everyone, please come. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो देखो यहाँ पे पॉलिसी को समझो। यहाँ पे मैंने कितना यूजर बनाया? टोटल 4 यूजर Oh, बनाया था, राइट? Yeah.
Yes, तो Yes, मैं sir. यहाँ पे टोटल 4 फोल्डर क्रिएट करेंगे. आई एम क्रिएटिंग टोटली 4 फोल्डर. Folder 1 for what purpose? Folder 1 for Krishna. Folder 2 for what? Folder 2 for Samras. Folder 3, folder 3, here I adding one special symbol which is the dollar symbol. Dollar symbol means everyone know, which I already discussed in work group class. Yes, sir. डॉलर का मीनिंग क्या है? डॉलर इज इक्वल टू Hidden. हिडन फोल्डर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. Yes, sir. Very good morning, sir. Yes, sir. तो फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3 डॉलर एंड फोल्डर 4. क्या ये तीनों का, चारों फोल्डर का परमिशन क्या एक जैसा है? नो. No. No, sir. This No, is sir. totally separate. Because of why? Folder 1 access only Krishna, not accessed by Sam, not accessed by another persons. Everyone accessing 2 folders. हर किसी को 2 फोल्डर को एक्सेस मिलेगा. Folder 1 accessed by Krishna Das, that Krishna also access folder 4 also. Why folder 4 always? Because No, all no, authorized no. users. And Krishna is already authorized user. Why authorized meaning? Authorized meaning who member of domain, that is only authorized. जो member of domain है वो सिर्फ only authorized है. Folder 2 for Samdas. That's folder 2 accessed by Krishna. क्या ये folder 2 का एक्सेस कृष्णा को मिलेगा? No, sir. No, sir. 2 लोगों का आंसर नो है, बाकी लोगों का आंसर No, no, sir. No, No, sir. नहीं ये मिलेगा. सर. No, sir. Krishna only access folder 1, folder 4, and Samdas also access folder 2, folder 4. Folder 4. And folder 3 what purpose use? That is the hidden folder. This is only accessible for specific person where I shared to. They are not shared in a network. ये नेटवर्क में शो नहीं करेगा. That is not visible in a network. That is where visible. That is only visible in which network? On the Private network. network only. सर तो सर हिडन फोल्डर तो जैसे हम लोग वर्क ग्रुप में देख सकते थे प्रॉपर. ना, वही तो मेन सिक्योरिटी है यहाँ पे. जैसे मान लो रजनीश के लिए मैंने शेयर किया फोल्डर $3, ना कृष्णा को दिखाएगा, ना सैम को दिखाएगा, ना और कोई दूसरा यूजर को दिखाएगा. फाइल तो बहुत दूर का बात है, फोल्डर भी शो नहीं करेगा. कृष्णा बोलेगा कि आई नो द पाथ. कृष्णा बोले मेरा पाथ पता है इस फोल्डर 3 का. दे ऑल्सो नॉट एक्सेसिबल. उसको भी ये एक्सेस नहीं मिलेगा. दे कैन नॉट ओपन द फोल्डर. पहले फोल्डर ओपन होगा तब तो फाइल दिखाएगा. बस. Yes, sir. Yes, सर sir. Yes, मतलब sir. एडमिन जिसको एक्सेस देगा वो ही एक्सेस कर पाएगा इसको. ना, क्योंकि सबसे पहले तो हम एवरीवन को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे. Yes, sir. ओके. तो चलो हम लोग फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं. सबसे पहले फोल्डर हम कहाँ क्रिएट करेंगे? वेयर आई एम क्रिएटिंग फोल्डर इन सर्वर साइड और क्लाइंट साइड्स. Server side. Both sides, sir. Server side, sir.
देखो बोथ साइड का डिफरेंस मैं तुमको समझा देता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे फोल्डर 1 क्रिएट कर लेता हूँ, फोल्डर 1 फॉर कृष्णा दास। फोल्डर 1 किसके लिए है? कृष्णा के लिए। यहाँ पे मैं फोल्डर को प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, शेयरिंग में जाता हूँ, एडवांस शेयरिंग, शेयर दिस फोल्डर। यहाँ पे लिमिटेशन कितना दिखा रहा है? 77,200. 77,216. ये 1 करोड़ के ऊपर है। डबल क्लिक, राइट क्लिक, कॉपी एंड राइट क्लिक, पेस्ट। कितना दिखा रहा है टोटल? 1 करोड़ 67 lakhs 77,216। क्योंकि तुम लोग इतना तो देख पा रहे हो, लेकिन इसके पहले भी है 167। क्लियर एवरीवन? वॉइस माइक रिस्पॉन्स। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यस सर। यही चीज तुम वर्क ग्रुप में मतलब इस क्लाइंट्स कंप्यूटर में शेयर करो। तो पहले मैं एडमिन से लॉगिन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ऐसे भी वो यूजर से तो एक्सेस नहीं हो पाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर इज यूजर नेम, पासवर्ड इज 1 2 3 4 5। क्लिक ऑन एक्सेप्ट। मैं यहाँ पे और एक फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर का बना देता हूँ, मान लो मैं न्यू फोल्डर ही बना रहा हूँ। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, शेयरिंग टैब, एडवांस शेयरिंग, शेयर दिस फोल्डर। कितना शो करे यहाँ पे? 20. 20. तो तुमको क्या चाहिए, एक बड़ा नेटवर्क में शेयर करना है या स्मॉल नेटवर्क में शेयर करना है? बड़ा बड़ा नेटवर्क। बड़ा नेट. क्लियर द डिफरेंस? यस सर। इसीलिए तो ऑर्गेनाइजेशन डोमेन को यूज करता है। किसके लिए? क्योंकि क्लाइंट मैशिंग के द्वारा तुमको हर एक फीचर्स नहीं मिलेगा। एवरीवन क्लियर? यस प्लीज सर। कंफर्म। Yes, Yes, sir. That all are the compulsory part। बहुत लोगों को इसी को लेके कंफ्यूजन है, सर हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, कैसे कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो दिस ऑल आर द प्रीrequisites, and that is the reason you can sharing anything from server only, because in server the limitation much more. Limit the number of simultaneously users to. In server, in domain server, what is the limitation? 1 crore 67 lakhs 77,216. If you're sharing with particular client's computer, that only accessible what? Only 20 clients. Everyone clear? So when यस you are सर। sharing any resources from a n number of users, you are sharing with particular persons. Clear everyone? Please confirm them with me. यस सर। Yes, यस sir, sir. Yes, sir. So first of all, where I was just sharing the folder from where? I'm sharing the folder from client PC or server PC. I just sharing the folder from server PC. So first folder I'm creating for what? That is for the Krishna Das. Yes. Now I'm creating one file also. Just enter file one. And ये किसके लिए है? Welcome to कृष्णा Krishna दास। Das profile.
इसका मतलब कल कितना लोगों ने ज्वाइन हुआ था? 21 ना, या 22? यस सर। Yes, sir. 24। 20 था 24 सर। हुआ था। पता नहीं अचानक से कोई असाइन कर देते हैं और टीचर को भी नहीं पता मैं किसको असाइन कर रहा हूँ। 10 माइनस है। हमको यही समझ में नहीं आ रहा, जब तुमको क्लास असाइन होता है तो ऐसा भी तो होना चाहिए कि पर्टिकुलरली एक लिस्ट है कि चलो ये कैंडिडेट डे 1 से लेके डे 12 तक रहे, उसका प्रॉपर सीट मेंशन करना चाहिए। यस सर। तुम लोगों का 2 दिन का क्लास एक्सटेंड होता है ना, मतलब पोर्टल में 1 वीक का तो कंटिन्यूअसली क्लास नहीं दिखाता है, दो सौ। नो दो सर। दिन दो का दिन दिखाता है। का, यस सर। हाँ यस सर, 2 दिन का। मतलब 2 दिन कर करके असाइन होता है ऐसे। हाँ Yes, सर, 2 दिन का। यस सर, 2 दिन का। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये किसके लिए है? फोल्डर 2 फॉर व्हाट? फोल्डर 2 फॉर श्यामदास, राइट? शानदार। तो मैं यहाँ पे न्यू में जाते हैं, नेक्स्ट करता हूँ। ये किसके लिए है? फाइल 2 के लिए। तो फाइल 2 किसके लिए है? श्याम दास। वेलकम टू शानदार। 10 के लिए। श्यामदास प्रोफाइल। ये चलो हम लोग सेपरेशन करें कि श्यामदास को जो फाइल का एक्सेस मिलेगा वो कृष्णा को नहीं मिलेगा, कृष्णा को जो एक्सेस मिलेगा वो श्यामदास नॉट एक्सेसिबल। दिस इज पर्सनल फोल्डर फाइल भी कह सकते हो। तो फोल्डर 3 को मैं स्पेशल शेयर करेंगे, इसमें डॉलर सिंबल ऐड कर देंगे, और ये पर्टिकुलरली फाइल नेम इज फाइल 3। फाइल 3 फॉर व्हाट? वेलकम टू ऑल। हिडन फोल्डर। ऑल, ये सबसे मतलब पूरा दुनिया में यदि बोलोगे सर सिक्योरिटी कौन सा है, मतलब फोल्डर सिक्योरिटी कौन सा है, दैट इज द स्पेशल सिंबल। आफ्टर एडिंग दिस सिंबल यू कैन नॉट सी द फोल्डर इन अ नेटवर्क ऑल्सो। ठीक है, ऑल नहीं, ऑल होगा लास्ट में। फोल्डर 4 फॉर ऑल ऑथराइज यूजर। यस वॉइस। सर। यस सर। ओके सर। Yes, yes. डॉलर इज इक्वल टू व्हाट फोल्डर? डॉलर इज इक्वल टू, Hidden folder। हिडन फोल्डर। Hidden folder। और ये फोल्डर हम किसके लिए शेयर करेंगे? वेलकम टू के लिए। रामदास। रामदास। ठीक है, ये रामदास यस। के लिए मैं शेयर कर दूँ। और एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जो हर एक यूजर को एक्सेस मिलेगा। एनी यूजर्स वांट्स टू एक्सेस दिस फोल्डर। 10 यूजर आए या 10,000 यूजर आए या 5,000 यूजर रहे, वट एवर द नंबर ऑफ यूजर्स आर कमिंग, दैट ऑल आर मस्ट बी अवेलेबल। सबको All authorized। सबको मिलेगा ये। तो फोल्डर फॉर व्हाट यूजर? ऑल ऑथराइज यूजर। ये किसके लिए होगा? ऑल ऑल ऑथराइज्ड। यूजर। ऑल ऑथराइज यूजर्स मतलब किसी को भी एक्सेस मिलेगा ये। हु मेंबर ऑफ डोमेन, दे कैन ओनली एक्सेसिबल। जो डोमेन का मेंबर ऑफ होगा वो, उसको एक्सेस मिलेगा। इसमें भी हम लोगों ने एक फोल्डर को क्रिएट करेंगे। कौन सा फोल्डर? फाइल 4। और ये किसके लिए है? वेलकम टू एवरीवन। All authorized। बट एवरीवन कौन होगा फिर? एवरीवन डोमेन मीन्स ओनली ऑथराइज यूजर, Authorized। नॉट वर्क ग्रुप यूजर। Users। ओके, वर्क ग्रुप यूजर्स को नहीं मिलेगा। मान लो कोई तुमने यूजर क्रिएट किया LUSRMJ.MSC, फिर तुम उसमें ये कर दिया, क्या नाम है उसको, यूजर्स बना दिया, वो एक्सेस नहीं होगा।
Who can only accessible? Only authorized person can access. Authorized person handle this particular folder. तो सबसे पहले हम फोल्डर शेयर करेंगे. Just sharing the folder from folder 1 for Krishna Das, then click on properties. सबसे पहले शेयरिंग में जाएंगे. After sharing, by default this is already in the not share state. So which one you select here? You always select here, always advanced share. Don't click Yes, on sir. share option. Okay, ये मैंने वर्क ग्रुप में भी डिस्कस किया था. So where you go, just click on advanced sharing. एडवांस After advanced sharing, where you click on, just click Share on this folder. share this folder. सबसे पहले फोल्डर को शेयर करना है. Right now, where you go, just click on permission. Now tell me, everyone is going to add or everyone going to remove? Everyone को रखेंगे या remove करेंगे? रिमूव सर Everyone Yeah. removes, sir. That is very important. Yes, इसको sir. सबसे पहले हम क्या करेंगे? रिमूव Remove. Remove. रिमूव करेंगे. Where I go, just remove everyone. And what I add here? किसको ऐड करेंगे ये? कृष्णदास Krishna Das. Yes. क्योंकि मैं जो फोल्डर फाइल शेयर करो किसके लिए है ये? कृष्णा के लिए है. So that's why where I go, just click on add. And what I add here, I just added to Krishna Das only. Krishna dot Das. That's the revision.com. Clear everyone, please confirm. Yes, sir. यहाँ पे कृष्णा दास, then click on OK. So this is where shared with. That is only shared with the group or username which is Krishna Das. Now permission for Krishna Das. What permission for Krishna Das? Here I just only provided the read rights. Read. Then click on apply, click on OK. Now is it accessible? बहुत लोगों का ये क्वेश्चन हुआ था कि सर व्हाई यू आर एडिंग ऑन द सिक्योरिटी ग्रुप. आपने सिक्योरिटी ग्रुप में एवरीवन को वर्क ग्रुप में क्यों ऐड किया था? नाउ यू कैन अंडरस्टैंड. आई ऑलरेडी साइन इन टू द एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट. फर्स्ट आई साइन इन टू द यूजर अकाउंट. What is the username I assign here? Username I assign here Krishna Das. Krishna Das. Das. Password I mention Jan@1. Jan Jan at at Krishna. So where I log on to, I just already log on to Krishna profile. If I type who am I, what is visible? Evision/Krishna. Now I just enter the server address because where my location of the file, the location of the file is 192.160.1.10. Without security permission, is it accessible? Folder is visible, but is it open? That is not open. That's why you also added the Krishna Das to folder 1 for Krishna Das security group also. यहाँ पे सिक्योरिटी में भी जाके किसको ऐड करना होगा? Here also you have added. What you add here? You just added here कृष्णदास Krishna Das. Clear everyone, please come. Yes, sir. Yes, sir. Click on apply, click on OK. Then click on close. Now is it accessible by folder 1 for Krishna? 100% accessible. Sir, is it possible to check from the client side, server sides also? Yes, you just go to compmgmt.ms. After that, share folders, then go to sessions. Here you can see these details. All details are visible. Krishna Das accessible, that accessible from computer1.division.com. What is the folder? They are opening one single file.
what is the connected time 56 सेकेंड and what time accessing this folder and file, कितना टाइम से वो फोल्डर को ओपन किया X. So this is the ultimate reply, I mean ultimate output. Everyone clear, I hope. Yes, sir. Clear. Yes, Now I'm sir. sharing with particularly Shamdas also. Just click on properties. Then after properties, where I go, just go to, just go to, just go to, just Sharing. go to, Sharing. just go to sharing tab. Sharing. After sharing, where I go, Advanced sharing. advanced sharing. Then where I go, Click on Share the this share this Share folder. this folder. Then where I go, permissions. Permission. Everyone here added or remove? Everyone को add करेंगे या remove करेंगे? Remove. Remove. Everyone must be removed. And what I add here, I just added to Samdas. only Shyamdas. Shamdas. Everyone clear? Specific Yes, person. sir. Yes, sir. Click on apply. Click on OK. Okay. Okay. Click on apply. Click on OK. Okay. In the security tab Edit. also doing the same. In Yes, the sir. security tab also doing the same. Go to edit. 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 Where I go, just click on edit. Edit. After edit, add. What I add here, I just added to Shamdas. Shamdas. Samdas. Everyone clear? Please confirm. Yes, sir. Then I go Yes, to sir. next. Yes, sir. Clear, sir. Any confusion up to now? Yes, sir. No, sir. No, sir. Clear. All clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Apply and okay. Then where I go, just click on apply and then click on OK right now. Is it close? Yes, close. Is it opening from computer 2? क्या हम कंप्यूटर 2 से श्यामदास के हेल्प से फोल्डर 2 को एक्सेस कर सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. CMD, who am I? Who is this? Division slash Computer 2. Samdas. division slash Samdas. Then what is this user ID? I mean, how to access this folder file? Just only enter 192.168.1. 10. 20, sir. 10 is the source. 20. Yes, sir. तुमने नहीं, फोल्डर 10. कहाँ से शेयर करो? 10 से शेयर करो या 20 से शेयर करो? Sir, 10, 10. 10, sir. Server. 20, please reply. Yes, sir. वो confusion हो जाता है. Confusion is equal to good night. No, sir. एनर्जी के साथ. Low energy, confusion started. Then folder name. Where you are sharing from? We are sharing from server 1. 190. Where Server original side. folder is sharing from? Original folder sharing from server 1. So that's why, what is the IP address? 192.168.1.10. Click on OK right now. Is it accessible Krishna Das folder? No. No, sir. No, sir. Is it accessible Krishna Das folder? No. No, sir. That security not available in work group. ये जो सिक्योरिटी देख रहे हो ना, ये सिक्योरिटी वर्क ग्रुप में नहीं था. इफ यू शेयर विद एवरीवन, एवरीवन कैन एक्सेस दिस फोल्डर. एंड इफ यू शेयर विद एवरीवन, then the low security. If you share with specific person, high security. So that's why this facility available only on the domain. Is it possible to access the Samdas folder? Yes, sir. 100%. Welcome to Samdas profile. Is it possible from server also? You can check this particularly configuration part. Yes. Just type comp mgmt.msc, share folders, and then go to sessions. Here also you can see this. Everyone clear? Voice mic response Yes, आगे sir. बढ़ेंगे. Yes, sir. Clear. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. But right now, if I sign into Samdas, sorry, क्या नाम था वो थर्ड यूजर का? रामदास. Folder 3 for what? Folder 3 for Ramdas. Samdas. Password? March. March 23. Voice. Voice. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
अभी भी लग रहा है कि जस्ट ब्रास करके ज्वाइन हुआ। यस, एनर्जी के साथ बोलो तभी तो लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वेरी सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग डिस्टर्ब सर। करने के लिए सॉरी। मॉर्निंग सर। No, sir. सर नींद लगने लगा है। वही तो नींद आ रहा है तो इसीलिए तो बता रहा हूँ। क्लासे के टाइम नींद आने लगता है। हम्म। फोन चलाने पर नींद भाग जाती अभी सैलरी का रिक्वायरमेंट नहीं है ना, जब सैलरी का रिक्वायरमेंट होगा तब नींद टूट जाएगा। वो भी है। वॉइस प्लस। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सर अच्छा, अभी कहाँ पे है? सैम दास की प्रोफाइल में या रामदास की प्रोफाइल में? रामदास राम के। ठीक है, where it is available, that is available in रामदास। Ramdas. Ram Dass. Double slash रामदास। 192.168.1.10. Is it accessible Krishna Das folder? Never. No, Okay. no, sir. Is it accessible for Sam Das folder? नो No, Never. सर। sir. Not Clear accessible. everyone? Yes, sir. क्लियर यस सर। सर। Any confusion up to now? नो No. सर। नो sir. सर। अच्छा, अभी यदि हिडन फोल्डर यहाँ पे व्यू में जाए फिर यहाँ पे हिडन को चेक करेंगे तो भी शो होगा। दैट इज ऑल्सो नॉट विजिबल आफ्टर शेयरिंग ऑल्सो। तो चलो हम लोग शेयर कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर आई गो, जस्ट गो टू प्रॉपर्टीज शेयरिंग। राइट नाउ। सबसे पहले फोल्डर की प्रॉपर्टीज में गया। आफ्टर प्रॉपर्टीज वेयर आई गो। सही है। Sharing. आफ्टर प्रॉपर्टीज Sharing. जस्ट गो टू शेयरिंग tab. After sharing where I go, just click on Advanced advanced sharing. sharing. वन शेयरिंग। After Share that, this share folder. this folder. Then click on permission. Then click on everyone को ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे? Remove. रिमूव। रिमूव सर। Remove. Then where I go, just click on remove. Then where Add I go, just click on add right now. After add, what is going on? After add, just click Ramdas. on Ramdas. Ramdas. रामदास। Click on apply. Click on OK. Click on apply. Click on OK. In security tab Security. also, here also click on edit and add. Edit. What I add here, I just added Ramdas. to Ramdas only. Then click on apply, click on OK, close. But is it accessible after view, then checked on Hidden hidden items. items, then refresh this folder? Is it possible to view? No. No, sir. नो सर। अच्छा, क्या हम दोबारा रिफ्रेश एंट्री करने से होगा 192.160.1.10 देन डबल एंटर? नो, नॉट वर्किंग। देन हाउ टू व्यू दिस फोल्डर? फिर ये फोल्डर व्यू कैसे होगा? जो फोल्डर का भी नाम लिख देना पड़ेगा सर वहाँ पे। फोल्डर Yeah, नाम exactly. लिखना You just also enter the folder name also where in the run section 192.160.1.10 slash folder $3. डॉलर। Dollar. Then you can see. Everyone clear? Please confirm. Yes, sir. यस सर। Yes, यस sir. सर। ये भी तुम चेक कर सकते हो COMP कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाकर। शेयर फोल्डर्स, सीजन्स,
देखो ऊपर में कौन शो कर रहा है, रामदास। वेयर व्हाट इज द कंप्यूटर, द कंप्यूटर इज कंप्यूटर वन डॉट डिवीजन डॉट Computer one dot division dot. वॉइस। यस सर। अच्छा, फोल्डर फॉर ऑल ऑथराइज्ड यूजर, ये किसके लिए शेयर करेंगे? सब यूजर के लिए। Everyone. एवरीवन क्या हाई सिक्योरिटी है? everyone. नो सर। एवरीवन क्या हाई सिक्योरिटी है? No, sir. ऑल No, ऑफ sir. द यूजर देन यूजर ऐड करेंगे इसमें। मतलब जितना यूजर ऐड होगा उतना यूजर को मैन्युअली ऐड करते जाओगे? नहीं सर, वो तो एवरीवन में है ना, ग्रुप ग्रुप बना देंगे, ग्रुप ग्रुप के अंदर तो रखेंगे। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ऐसे ही रहने दोगे? डोमेन तब तो कोई भी यूजर एक्सेस कर everyone लेगा ना। एवरीवन का मतलब क्या? एवरीवन मीन्स डोमेन एडमिन, डोमेन यूजर, वर्क ग्रुप एडमिन, वर्क ग्रुप यूजर्स। ग्रुप के डोमेन अंदर यूजर रखेंगे तो यूजर को। यहाँ पे मैंने ऑल ऑथराइज लिखा है ना, किसके लिए शेयर किया है? वेयर इट इज शेयरिंग टू ऑल ऑथराइज डोमेन पर्सन ओनली। ऑल ऑथराइज मीन्स डोमेन यूजर ऑल डोमेन यूजर्स। All वो क्या domain. ग्रुप एग्जैक्टली? छोड़ के सर। ओनली डोमेन यूजर्स। हमको यहाँ पे डोमेन यूजर्स को ऐड करना है, नॉट ओनली यूजर, वी हैव एडेड हियर डोमेन यूजर्स। डोमेन यूजर्स के लिए हम लोग ऐड करें। So everyone, what is going to everyone must be removed. And here you can add what? Here you can add डोमेन domain users. Everyone clear, please confirm. क्लियर सर। सर। क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा यदि थोड़ा डीपली समझोगे तो एडवांस में जाओ, एडवांस में जाके फाइंड नाउ में जाओ, यहाँ पे डोमेन यूजर्स को सर्च करो। यहाँ पे क्या शो कर रहा है? What is the डोमेन meaning? यूजर्स। ऑल All डोमेन domain. ऑल डोमेन यूजर्स। तो यहाँ पे ऑथराइज का मीनिंग क्या है? What is the meaning of ऑथराइज? Domain ऑथराइज users. मीनिंग क्या है? पास एक्सेस है सर डोमेन का। ऑथराइज ऑल का डोमेन मीनिंग क्या यूजर्स है? कैन एक्सेस। ऑल Authorized डोमेन means whatever the member of domain, they only access it. ऐसा तो नहीं कि तुम बार बार 25,000 यूजर है तो 25,000 यूजर को ऐड करोगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। सो हाउ टू शेयरिंग ए कॉमन फोल्डर टू एवरीवन? मान लो कंपनी का ऐसा डॉक्यूमेंट्स हो जो हर डिपार्टमेंट के लिए एक फोल्डर वैलिड होना चाहिए। दैट टाइम व्हाट यू डू? दैट टाइम यू हैव क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर एवरीवन। क्लियर प्लीज? यस सर क्लियर। यस Yes, सर। sir. सिक्योरिटी में भी जाके ऐड करना होगा। Where you can add this? In the security tab also you have एडिट added here. What is the add? डोमेन यूजर्स। Domain users. यूजर्स। Domain users. तो domain users को ऐड करने से सबको एक्सेस मिलेगा। Because Krishna also belongs to domain users. Shyamdas also belongs to domain user. Ramdas also belongs to रामदास। domain user. And folder गोपाल। 4 also there. So everyone access every folder 4. हर एक किसी को Yes, sir. किसका फोल्डर का एक्सेस मिलेगा? दैट फोल्डर फॉर एक्सेस बाय एवरी यूजर। एवरी यूजर्स मींस एवरी डोमेन यूजर्स। रामदास पॉसिबल टू एक्सेस दिस फोल्डर फॉर? यस रामदास सर। एक्सेस। वेलकम टू एवरीवन। श्यामदास को एक्सेस मिलेगा? यस सर। Yes, sir. यस सर। एवरी यूजर्स आर एक्सेसिबल फॉर 2 फोल्डर्स। हर किसी को 2 फोल्डर का एक्सेस मिलेगा। हर किसी को मतलब दैट कृष्णा, दैट सैम एंड राम, वो 3 यूजर को। ऑल ऑथराइज्ड पर्सन एक्सेसिबल? यस। यस। कृष्णा दास फोल्डर एक्सेसिबल? नो। फोल्डर $3 एक्सेसिबल? नो।
Folder No. 3 dollar is accessible? No, sir. हेलो, No, sir. जल्दी रेस्पॉन्स करो No, तभी तो no, पकड़ no, sir. जाओगे। No, sir. नो No, बोलो sir. जोर से। No, sir. क्लियर, दैट इज कॉल्ड हिडन फोल्डर। सर हिडन फोल्डर के अंदर भी सिक्योरिटी है, यस, एंड दैट्स व्हाई इंडस्ट्री यूज दिस पर्टिकुलरली डॉलर सिंबल। दिस इज वेरी कॉमन फॉर ऑल इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री ये प्रोसेस को फॉलो करता है। क्लियर एवरीवन, आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर सपोज Yes, 50 sir. यूजर है और 50 यूजर को एक फोल्डर का एक्सेस दिया है हम लोग ऑल डोमेन यूजर में ऐड करके। अभी हाँ, रिक्वायरमेंट है कि एक ही यूजर को हम एक फोल्डर का एक्सेस नहीं देंगे, मतलब 49 को देंगे, एक को नहीं देंगे, इस फोल्डर का एक्सेस स्टॉप कर लेंगे। कैसे करेंगे? तो फिर ग्रुप बना के शेयर कर देना। वो ग्रुप बनाना है कैसे? ठीक है। जैसे मान लो तुम आईटी एम्प्लॉय हो, अब आईटी एम्प्लॉय में तुमको ग्रुप बनाना पड़ेगा कि सर आईटी ग्रुप में आप ऐसा कर दो कि 5 यूजर बनाओ, उसमें से 4 यूजर्स को ग्रुप में ऐड कर दो और वो एक यूजर को ग्रुप में ऐड ना करो, तो नहीं मिलेगा एक्सेस। और यदि उसी तुमको टाइम में स्पेसिफिक पर्सन को शेयर करना है तो स्पेसिफिक के साथ, जैसे कृष्णा एंड राम के साथ शेयर किया वो कर दो। मतलब उसी टाइम में डोमेन यूजर ना चूज करके हम लोग हाँ, सेपरेटली जो एक यूजर्स ग्रुप को क्रिएट शेयर करना करके। चाहते हो उस यूजर्स को ऐड कर सकते हो, जैसे ठीक है, कृष्णा एंड सैम के लिए किया। ठीक है सर, थैंक यू। Okay, sir. तुम बोलोगे सर अपना मन से पॉलिसी बनाएंगे, तो कुछ कुछ पॉलिसी माइक्रोसॉफ्ट को फॉलो करना होगा, कुछ कुछ पॉलिसी मतलब दोनों को ही समझना पड़ेगा। व्हाट माइक्रोसॉफ्ट सेज, व्हाट इज द माइक्रोसॉफ्ट रिकमेंडेशन एंड व्हाट योर रिकमेंडेशन। क्लियर एवरीवन, प्लीज कंफर्म। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अच्छा, तो ये फोल्डर भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा फोल्डर एक्सेस किया है कौन कौन सा यूजर ने। यस, दैट इज आल्सो विजिबल फ्रॉम ओपन फाइल्स। यहाँ से भी तुम चेक कर सकते हो लास्ट यूजर ने कौन कौन सा फाइल को ओपन किया है। रिफ्रेश करोगे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे किससे लॉगिन हूँ, मैं गोपाल से लॉगिन करता हूँ। मैं देखो सैम से लॉगिन किया हूँ तो यहाँ पे सैम अवेलेबल है एंड राम अवेलेबल है, क्योंकि हम लोगों ने अभी वही दो प्रोफाइल से लॉगिन है। इधर भी कहाँ से लॉगिन है, राम से लॉगिन है, इसीलिए इधर भी कौन अकाउंट शो कर रहा है, राम एंड सैम अकाउंट इज विजिबल इन कंप्यूटर टू हु इज लॉग ऑन, सैम इज लॉग ऑन। एवरीवन क्लियर, वॉइस माइक रेस्पॉन्स देना है जो तुम्हें। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अभी हम गोपाल से एक्सेस करेंगे, अब तुम लोग बताओ गोपाल को कौन कौन सा फोल्डर का एक्सेस मिलेगा। सर फिर से 4 का सर, फोल्डर 4। ग्रेट, और बाकी फोल्डर ओनली वन, फोर नहीं फोल्डर मिलेगा, 2, फोल्डर 3 वो नहीं फोल्डर मिलेगा। नहीं नहीं होगा सर फिर। नहीं मिलेगा तो। सर तो ऑथराइज ये यूजर वाला सबका है, वो उसको मिलेगा उसका। हाँ, और यदि रॉन्ग आंसर दोगे तो पहले कंपनी क्या बोलेगा, थैंक यू, ट्राई आफ्टर नेक्स्ट टाइम। ठीक है। तो इधर यदि हम सर्वर नाम से हम एक्सेस करें फोल्डर, क्या ये एक्सेसिबल होगा। मान लो गोपाल को नहीं पता है व्हाट इज द आईपी ऑफ सर्वर, इज इट हो जाएगा। एक्सेसिबल। 100% पॉसिबल। तो सबसे पहले एंटर कर लेते हैं फोल्डर 1 ऐसे एक्सेसिबल,
Never. No, sir. Folder 2 is accessible? Never. Folder 4 is accessible? 100%. Yes. Clear? All authorized user. पर वो Yes. हिडन फोल्डर एक्सेस होगा? No, sir. No. No, No, sir. sir. क्लियर? दिस सिक्योरिटी नॉट अवेलेबल इन वर्क ग्रुप, ये सिक्योरिटी वर्क ग्रुप में पॉसिबल नहीं है। क्या तुम ड्राइव को शेयर कर सकते हो? मान लो ऐसा तुमको चाहिए कि आप ऐसा कर दो कि सर आप ड्राइव शेयर कर दो, हमको ज्यादा स्टोरेज का जरूरी है। आई डोंट स्टोर द ड्राइव, आई डोंट स्टोर द आई डोंट स्टोर द folder file in server desktop location. I need a strong location where I want to share the file. साउंड बंद? साउंड खराब हो गई कि माइक हाँ खराब नहीं हो गई? सर, कर सकते No, हैं। sir. No, sir. Yes, sir. इतना वीआईपी मत बनो यार। यदि तुमको नहीं पता है तो बोल दो सर आई डोंट नो। इतना बोलने में तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। देखो सर्वर भी हीटिंग हो गया, ऑटोमेटिक रीस्टार्ट कर दिया। मैंने कुछ किया? देखो माउस का कर्सर कोई जगह में, कहाँ पे माउस कर्सर सिलेक्ट कर ले। तो चलो मैं सबसे पहले और एक बार ड्राइव भी शेयर करके दिखा देता हूँ। तो ड्राइव बनाने के लिए सबसे पहले तुम क्या करोगे? पार्टीशन क्रिएट कर दोगे। ठीक है, पार्टीशन क्रिएट करना।
तो सबसे पहले मैं जैसे WDS फिर सर्वर ड्राइव के लिए मैंने बनाया था उसी तरह से बना देता हूँ। वेरी गुड, जस्ट गो टू स्ट्रिंग वॉल्यूम। मान लो मैं 20 GB का स्पेस बना देता हूँ। 20 GB इक्वल टू व्हाट, MB? 20480 MB, 20 GB। Then click on simple volume, next again, E drive, then click on next and finish। क्या ये ड्राइव को हम शेयर कर सकते हैं? यस। उसके लिए भी तुम पार्टिकुलरली पॉलिसी असाइन कर सकते हो, मतलब वो यूजर्स ऑन ऐड कर सकते हो। यहाँ पे भी तुम्हारा दो सेटिंग्स अवेलेबल है, एक है तुम्हारा शेयरिंग और एक है तुम्हारा सिक्योरिटी। ठीक है, बट यहाँ पे एक ही चीज है कि तुम्हारे यहाँ पे ग्रुप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स का ऑलरेडी एक्सेस है और ग्रुप ऑफ इविजन यूजर्स का भी ऑलरेडी एक्सेस है, सिर्फ तुमको शेयर करना है। प्रॉपर्टीज में जाओगे, शेयरिंग टैब, एडवांस शेयरिंग, शेयर दिस परमिशंस। ये किसके साथ ऑलरेडी परमिशन है? एवरीवन के साथ परमिशन है। जब तुम डोमेन यूजर्स के साथ शेयर करोगे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यदि तुमको फुल कंट्रोल देना है तो फुल कंट्रोल राइट्स भी असाइन कर सकते हो। क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन ओके। शेयर हो चुका है, ई। देन क्लिक ऑन सिक्योरिटी, देन क्लिक ऑन एडिट। यहाँ पे तुम एवरीवन को रिमूव कर दो। किसको ऐड करोगे? जस्ट एडेड द डोमेन यूजर्स। इसको भी तुमने डोमेन यूजर्स को क्या एक्सेस दे दिया? तुमने फुल राइट्स दे दिए। देन क्लिक ऑन, अच्छा ये यूजर्स का मीनिंग क्या है? यहाँ पे दो दो चीज अवेलेबल है। एक तुम्हारा यूजर्स जो इविजन स्लैश यूजर्स है, और एक है तुम्हारा डोमेन यूजर्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? बताओ। डोमेन यूजर्स और ये इविजन स्लैश यूजर और इविजन स्लैश डोमेन यूजर्स में क्या डिफरेंस है? डोमेन यूजर में domain- एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकता है सर, और यूजर में सिर्फ यूजर से। ये यस, लोकल। एग्जैक्टली। यदि बोलोगे क्यों सर, देखो मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ। यदि तुम DSA.MSC में जाके तुम एडमिनिस्ट्रेटर को डबल क्लिक करोगे, उसमें देखोगे बहुत सारे परमिशन ऑलरेडी है। क्या ऑलरेडी परमिशन है? वो इविजन का बिल्ड इन एडमिन है, डोमेन का भी एडमिन है, डोमेन का यूजर भी है, एंटरप्राइज का एडमिन भी है, स्कीमा एडमिन भी है, ग्रुप पॉलिसी क्रिएटर भी है, ये पॉलिसी भी बना सकता है। तो सब कुछ पॉसिबल है ये एडमिन के द्वारा। इसीलिए इसको कौन सा एडमिन कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड द डोमेन एडमिन और सेंट्रल एडमिन। देन क्लिक ऑन अप्लाई एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो मैंने डोमेन यूजर्स के लिए क्या परमिशन दे दिया? एवरीवन। देन क्लिक ऑन ओके, देन क्लिक ऑन क्लोज। तो ये जो ड्राइव है ये ऑलरेडी शेयर है, तो तुम कोई भी लोकेशन से इसको एक्सेस कर सकते हो। कौन सा लोकेशन मैंने दिया है? मैं यहाँ पे, तुम चाहो तो ड्राइव का नाम भी चेंज कर सकते हो। तो किसी को ड्राइव का नाम चेंज करना तो यहाँ पे जाके ऐड करके तुम शेयर का नाम चेंज कर सकते हो। शेयर ड्राइव कर सकते हो, शेयर ड्राइव। क्लिक ऑन ओके, अप्लाई, ओके। तो चलो मैं सबसे पहले एक बार नाम चेक कर लेता हूँ। पासवर्ड क्या आएगा? क्या पासवर्ड दिया था मैंने? अप्रैल सर। March@1. March@123। 123. गोपाल के लिए था वो, April@. हाल के लेटर दिया सर। अभी तुम यहाँ पे रन में जाओ, रन में डायरेक्टली सर्च करो 192.168.1.10। देखो बहुत सारे चीज दिखा रहा है। शेयर ड्राइव भी दिखा रहा है, ई ड्राइव भी दिखा रहा है, और तुम्हारे यहाँ पे शेयर ड्राइव भी दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ। क्या बता रहा है? यू डू नॉट हैव दिस परमिशन, परमिशन नहीं है। और इसमें कुछ फोल्डर बना के दिक्कत ये पॉसिबल होगा? देखो ये पॉसिबल है। तो तुम कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन तुमको यहाँ से मैनेज करना होगा। यदि मान लो तुम एक ही फोल्डर से तुम मैनेज करोगे, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो शेयर ड्राइव में जाके, फिर यहाँ पे स्पेशल परमिशन देना होगा। समझ में आ रहा है? एवरीवन से नहीं Yes, होगा।
तुमको स्पेशल परमिशन देना होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने ई ई जो फोल्डर है, ई जो ड्राइव है, उसमें स्पेशल परमिशन दिया था, इसीलिए वो डोमेन यूजर्स के पास फुल राइट्स है। दैट्स व्हाई ऑलरेडी क्रिएट द फोल्डर इन ई ऑन। जब तुम ऐड करोगे ना, तो यहाँ पे देखो दो चीज शो कर रहा है, शेयर नेम एंड डिस्क्रिप्शन। बट ये शेयर कौन सा शेयर है? ये तुम्हारा न्यू शेयर है, ठीक है। इसीलिए तुमको याद, मतलब तुमको देख के लगेगा कि ये एक सिंगल ड्राइव है, लेकिन नो, इट्स ऑल्सो यू हैव टू एडेड द स्पेसिफिक फोल्डर अंडर दिस शेयर नेम। और यदि बोलोगे सर आप शेयर को स्टॉप भी कर सकते हो, यस, स्टॉप भी कर सकते हो तुम कंप्यूटर मैनेजमेंट टैब में जाकर, वेर यू कैन सी गो टू शेयर्स फोल्डर, देन गो टू शेयर्स टैब। अब शेयर्स टैब में भी जाके तुम अपना फोल्डर रिमूव कर सकते हो, शेयर स्टॉप कर सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ शेयर ड्राइव, तुम बोलो सर आप स्टॉप कर दो, राइट क्लिक करके देखो स्टॉप शेयरिंग का सेटिंग्स है, तो डायरेक्टली यहाँ से स्टॉप कर सकते हो। यदि तुम प्रॉपर्टीज में जाओगे तो तुमको वही चीज देखने को मिलेगा, एक है तुम्हारा शेयरिंग परमिशन और एक है तुम्हारा सिक्योरिटी। तो कुछ भी सिक्योरिटी, कुछ भी चीज मैनेज कर सकते हो, एवरीथिंग यू कैन मैनेज। दैट ओनली दैट टू टैब इज वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर मैनेजिंग द फोल्डर एंड व्हेन यू आर मैनेजिंग द प्रिंटर। कल भी मैंने प्रिंटर में भी तुम लोगों को डिस्कस किया था, शेयरिंग प्रिंटर एंड सिक्योरिटी प्रिंटर, याद है सब लोगों का? यस सर। वॉइस, उधर भी हम Yes, लोगों ने sir. 3 सेटिंग्स एनेबल किया था, शेयर दिस प्रिंटर, रेंडर प्रिंटर जॉब ऑन क्लाइंट्स कंप्यूटर, लिस्ट इन द डायरेक्टरी। वेर वो शेयरिंग में किया था, सिक्योरिटी में तुमको यूजर्स को सबमिट करना है, व्हाट यूजर्स यू प्रोवाइडेड हियर। और यदि बोलोगे सर आप स्टॉप शेयरिंग कर दो, तो यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग में जाओ। स्टॉप शेयरिंग में जाओगे तो पहले ही बोलेगा डू यू वांट टू विश टू स्टॉप शेयरिंग, यस, तो फिर वो शो नहीं करेगा। तो एक बार दोबारा जाके चेक कर लो, देखो यहाँ पे शेयर ड्राइव शो कर रहा है, शेयर ड्राइव इज नॉट विजिबल हियर। एवरीवन क्लियर, वॉइस माइक रिस्पॉन्सिबल, आई गो टू Yes, sir. नेक्स्ट। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। तुम बोलोगे सर आप यहाँ पे कुछ एडिट करके दिखाओ, एडिट करके भी तुम दिखा सकते हो। तुम यहाँ पे दो चीज यूज कर सकते हो, तुम बोलोगे सर हमको मैक्सिमम लिमिटेशन करना है, तो मैक्सिमम लिमिट। और यदि मान लो तुम 5 यूजर के लिए लिमिट करना चाहते हो या एक यूजर के लिए लिमिट करना चाहते हो, तो एक के लिए कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। लेकिन वही चीज है, पब्लिश, शेयरिंग परमिशन, सिक्योरिटी। पब्लिश में क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा, क्या तुम्हारा डिस्क्रिप्शन है, तुम क्या कीवर्ड दे रहे हो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, पब्लिश Yes, sir. शेयर्ड इन द एक्टिव डायरेक्टरी। बट मैंने हम लोगों ने एक्टिव डायरेक्टरी के साथ शेयर किया था, लेकिन वो परमिशन क्या है, स्पेसिफिक है, किसका किसका परमिशन है, ओनली कृष्णा का परमिशन है। इट्स नॉट शेयरिंग विद एवरीवन, ये एवरीवन के साथ या डोमेन यूजर्स के साथ शेयर नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई फ्रॉम दैट। यदि तुम चाहो तो यहाँ से भी तुम स्टॉप शेयरिंग कर सकते हो। आर यू वांट्स टू रेडी टू स्टॉप शेयरिंग, यस। तो इधर क्या क्लाइंट्स को वो कृष्णा का फोल्डर मिलेगा, देखो कृष्णा का फोल्डर गायब हो गया। Everyone clear how to stop sharing voice mic responsible? I go to Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ऑर्गेनाइजेशन में तुमको कभी भी फोल्डर शेयर भी करने को बोलेगा, कभी भी बोलेगा कि आप स्टॉप कर दो। तो दैट इज टोटली गेटिंग थ्रू द मेल, ये तुमको मेल के द्वारा मिलेगा। जो भी एक्टिविटी करना है, वट एवर द एक्टिविटी यू वांट्स टू परफॉर्म, दैट टोटली एवरी एक्टिविटी यू कैन मैनेज। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अच्छा, कल हम लोगों ने नेटवर्किंग नेटवर्किंग के बारे में भी शेयर किया था, आई होप एवरीवन रिमेम्बर।
पर उसमें थोड़ा सा कलर कोडिंग भी याद कर लेना, बिकॉज कलर कोडिंग ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर नेटवर्क, एंड ऑल्सो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, दिस ऑल IP is also important. Clear everyone, please confirm voice mic response, then I will Yes, do sir. this. Clear, sir. Yes, sir. Yes, sir. CCNA का VLAN, telnet, हाँ राउटिंग स्विचिंग देख लेना भाई। ओके सर। ओके सर। आईडीएल में तुमको डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए, रिपोर्ट भेजने के लिए पूछ सकता है कि यू जस्ट सेट द अलर्ट और यू सेट द डैशबोर्ड, यू सेट द मतलब कोई भी लॉग्स यदि तुमको चाहिए, स्पेसिफिक लॉग्स और स्पेसिफिक रिपोर्ट्स, दैट आल्सो मैनेज बाय यू। सर अब सही कल है। से स्टार्ट करने वाले हैं ना क्योंकि ITL? वो क्या नाम है, किसने मैसेज किया था, श्री चंदन। श्री यस सर। चंदन, तुमने जो टूल्स के बारे में डिस्कस करा था वो सिस्को का टूल्स है, SP लंग टेक्नोलॉजी जो तुमने जो शेयर किया था। मान लो कोई भी तुमको डैशबोर्ड क्रिएट करना है या कोई भी इमेजेस क्रिएट करना है कि कौन सा साइट डाउन है, कौन सा साइट अप एंड रनिंग है, कौन सा साइट का फाइबर डाउन है, दैट एवरीथिंग यू कैन चेक द लॉग्स फ्रॉम दिस मॉनिटरिंग टूल्स, जो तुम इजीली नेटवर्क को मॉनिटर कर सकते ओके सर। इसका सर कैसे प्रिपरेशन करूंगा इसका? हो। उसके लिए तुमको जैसे शीशे ने क्लास में बताया था उस तरह से डिस्क्राइब करना। ठीक है सर। देखो ठीक है। रिमोट मैनेजमेंट के बारे में तो 100% क्वेश्चन आएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड द IT सपोर्ट टू द एंड यूजर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क रिलेटेड इशू। जो चीज फिजिकल तुमको पॉसिबल है वो तुम फिजिकली रिजॉल्व कर लो। इफ इट इज नॉट डन, मान लो योर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय प्रेजेंट इन आउटसाइड, तो यू हैव टू गाइड देम। तुम फोन के द्वारा उसको गाइड कर सकते हो कि सर आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, तो आपका इशू रिजॉल्व होगा। तो जस्ट यू हैव टू गाइड देम if you are not able to resolve the hardware issue or network issue or any cable jack in jack out issue, क्योंकि वो चीज तुम फिजिकली कर सकते हो, रिमोटली पॉसिबल नहीं। ओके, सॉफ्टवेयर ठीक है। रिलेटेड इशू यू कैन डन विथ रिमोट, वो तो चलो ठीक है। ये IT सपोर्ट में तुमको दो चीज करना है, यू ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर हार्डवेयर, ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द नेटवर्क ऑल्सो। ठीक है सर। क्लियर एवरीवन, प्लीज confirm. Yes, sir. Yes, Ensure sir. system security by performing regular update, patch management and antivirus monitoring. ऑर्गेनाइजेशन में जब जाओगे, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे टूल्स देखने को मिलेगा। द technical team or IT management team, they are sending one file sharing, or they are sharing the hidden folder. In that particular folder, you are receiving some setup files. So what is your responsibility? Your responsibility, you have downloaded the setup from your file server and you are only running that particular setup on specific computer where you are getting the message. How to identify the message? How to identify the system? With host name and IP address. तो जो कंप्यूटर में तुमको बोलेगा कि इस जगह पे जाके तुम पैच को अपडेट कर दो, यू आर डाउनलोडिंग द पैच, यू आर अपलोडिंग द पैच, यू आर इंस्टॉलिंग द पैच, you are use the file server, you are use the particularly network folder, download the setup or download the patch and run to that specific computer where admin assigns. Troubleshoot LAN when connectivity and network performance issue, which I already covered yesterday, how the network is connected, how the communication you have checked. For you can check the communication between server and client, you should do the command which is the ping command. I hope everyone have idea. Yes, Because sir. Thank when you. you can done the ping commands, you can easily identify the network performance also. If you tell me why, जस्ट आई शो यू वन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ। मान लो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ पिंग स्पेस -t एंड google.com, एंड वही सेम हम वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं और कोई दूसरा वेबसाइट, जैसे मान लो मैं zoom.us को ओपन करो, zoom.us, क्या दोनों का लेटेंसी देखो एक ही बराबर सेम है?
देखो एक ही बराबर समय, इसीलिए दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द स्पीड, डिपेंड्स ऑन द लेटेंसी, क्योंकि ये लेटेंसी तुमको चेक करना होगा। दैट इज व्हाट कमिंग व्हेन दिस इज मोर ओवर वन, जब ये लेटेंसी 200 500 600 के ऊपर चला जाएगा, देन पैकेट लॉस इज कमिंग। किसको पैकेट लॉस कहता है? दैट इज कॉल्ड पैकेट लॉस। क्लियर एवरीवन? यस ये सर। सब बताया यस दो सर। या इसको स्किप कर दिया? बताए थे सर। नेटवर्किंग ट्रबल शूट में हुआ है तो ये सब। वो लॉस हुआ था, उसको बताया था पैकेट लॉस सर। कैसे चेक करते हैं, लॉक्स कैसे लेंगे, फिर तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे द नेटवर्क कनेक्टिविटी इज वर्किंग और नॉट, व्हाट इज हाई लेटेंसी, व्हाट इज लो लेटेंसी, यू हैव आइडिया ऑल? यस और नो, प्लीज रिप्लाई। नो नो सर। सर। नो नो सर। सर। नो सर। भाई सीसीए ने किए हो तुम लोग, ये सब बताओगे तो पहले ही लेटेंसी तो कंपनी बताए थे रिजेक्ट सर। कर देगा। मल्टीपल स्विच को कैसे कनेक्टिंग करेंगे इसके बारे में भी नहीं बताया था। ट्रबल शूट के बारे में पूछ रहा हूँ, उतना तो हार्ड क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा। दो स्विच कैसे कनेक्ट करोगे? सिंपल इथरनेट केबल से पोर्ट जीरो के साथ कनेक्ट कर दो, बस हो गया। सिर्फ दो पोर्ट माइनस जाएगा, बाकी जितना भी पोर्ट है वो खाली है। 24 पोर्ट का दो स्विच यूज करोगे तो तुम्हारा टोटल कितना पोर्ट बचेगा? 48 पोर्ट। 48 पोर्ट माइनस 2, कितना पोर्ट बच रहा है? 46। 46 कंप्यूटर कनेक्ट कर दो कंप्यूटर को। यदि इंटरनेट चाहिए तो एक पोर्ट माइनस कर दो, टोटल 3 पोर्ट माइनस होगा। वॉइस प्लस माइक, थोड़ी यस रॉकेट सर। साइंस थोड़ी है। वो तो मैंने कल ही तो डिस्कस किया था। दो स्विच कनेक्ट था, देखा था ना कल पिक्चर में, कैसे कनेक्टेड यस था? सर। यस सर। इथरनेट यस केबल सर। से। यस रॉकेट सर। साइंस थोड़ी है, जस्ट ओनली कनेक्ट वन साइड RJ45, जस्ट कनेक्टेड टू द पोर्ट जीरो, एंड सेकेंड स्विच ऑल्सो कनेक्टेड विद द पोर्ट जीरो। जब तुम्हारा स्विच वन को इंटरनेट मिल रहा है तो स्विच टू ऑल्सो रिसीव द इंटरनेट। तुम लोग इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से हो तो भी इतना थोड़ा मतलब नर्वस क्यों हो रहे हो? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज टेल मी कि सर हमको इस जगह पे प्रॉब्लम है, बताओ। अभी भी 3 दिन है। बस यस सर। सर आईटीआई में ज्यादा प्रॉब्लम है सर आईटीएल इसमें। तो कल शुरू करेंगे भाई, आईटीएल के लिए टेंशन मत करो। सर ये रिज्यूम थोड़ा दिखा सकते हैं फुल? भूल तो भाई राइट्स तो नहीं है। तो देखो और क्या बता रहे हैं, डायग्नोस्टिक्स, टेक्निकल प्रॉब्लम। अब टेक्निकल प्रॉब्लम में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। हार्डवेयर इशू आ सकता है, सॉफ्टवेयर इशू आ सकता है, एप्लीकेशन इशू आ सकता है, पैच इशू आ सकता है, सिस्टम बीएसओडी प्रॉब्लम आ सकता है। बीएसओडी के बारे में आइडिया है? ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। यस सर। यस सर। साल पूरे। अच्छा, ट्रबल शूट कैसे करोगे? मान लो तुम्हारा सीईओ का कंप्यूटर खराब हुआ है, कैसे यस रिजॉल्व करोगे? सर, हम लोग पहले सेफ मोड में जाएंगे सर, वहाँ से फिर ड्राइव मोस्टली हम्म। 3 4 ही चीज होता है, या तो ड्राइवर अपडेट करना, या तो सिस्टम फाइल करप्ट हो जाता है। पहले तो अ, प्रायोरिटी वन में जाएगा, तो कैटेगराइज करेंगे एक प्रॉब्लम को। कोड रहता है, मीन्स ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का 3 4 तरह का कोड होता है सर, उस पर डिपेंड करता है कि क्या है, या फिर रैम इशू होता है उसमें। तो जो रीस्टार्ट योर लैपटॉप होता है उसमें मतलब 2 3 बार रीस्टार्ट करने से वो प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर वाला जो ऑप्शन आता है इसमें ट्रबल शूट कर सकते हैं सर इसको। फिर सबसे पहले फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? यू हैव टू डू द बैकअप। ओके, यस। फर्स्ट डू बैकअप। पहले बैकअप करना चाहिए। when backup is completed then you can do the further। ठीक है। यस सर। यस सर। सर ये जो रिज्यूम में वो रिवीजन हुआ है ना? क्या बोल रहे हो? ये जो सीवी है, ये जो रिवीजन जो श्री चंदन बता दो कहाँ से रिसीव में मिला है। डैशबोर्ड वही विजन से मिला है।
And what is the next? Implement effective solution quickly. ऐसा नहीं कि तुम्हारा एक टिकट आ गया, you are resolved within 2 days. That is not possible. तुमको 2-3 दिन में नहीं मिलेगा, 2-3 घंटा मिलेगा मैक्स टू मैक्स. Within 2 hours you have to resolve the issue. Next resolution is what? It's also mentioned here. Handle user supports, record password reset, account unlock, access issues timely and professional manner. यदि कोई किसी का पासवर्ड प्रॉब्लम आ रहा है तो यू हैव टू रीसेट द पासवर्ड. इफ एनी यूजर्स account is going to log, you have to unlock this account. If you have any access related issue, I mean, account not log on, mail not open, or any website is not open, not access, then you have to resolve this. Monitor system log and network activity using Splunk, Splunk Enterprise for early detection issue. I already told you network connectivity. कोई भी नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करना है. The system is not working, the switch is not working, the router is not working, when router down, when fiber is down, that everything you can getting from this particularly tools. सर इसके लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा. ऑब्वियसली कंपनी प्रोवाइड यू द स्पेशल ट्रेनिंग टू यू व्हेन यू आर ज्वाइन टू ऑर्गेनाइजेशन. कंपनी में जितना भी सारे टूल्स रहेगा, कि कंपनी में जितना भी सारे टूल्स रहेगा उसको लेके अलग से ट्रेनिंग प्रोवाइड होगा. Because company give you the training when you are joined to the organization, that time 7 days training, some organization gives the 1 month training, some organization give you the 15 days training. Training means what? Your senior team helping you. कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये स्विच है, ये सर्वर है, ये ऐसे कनेक्टेड है. दे टेक्निकल मैनेजर हेल्पिंग यू इन इंडस्ट्री हाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिजाइन. ऐसा तो नहीं है कि तुम कंपनी में गया और कंपनी में पहले दिन से बोलेगा भाई जाओ तुम सर्वर को कंट्रोल करो. कोई नहीं बोलेगा ऐसा. ठीक है. तो यू आर गेटिंग प्रॉपर सपोर्ट ऑल्सो, बट दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल एवरीथिंग. सर और एक बात इंस्टॉल. पूछना है. हाँ बोलो. सर ये जो सीबी में ऐड हुआ है ना, जो एक्सपीरियंस ऐड हुआ है, उसके लिए कॉल टू एचआर. क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए वो तो भाई हमको नहीं बताया. तो वीडियो बनाने से पहले तुम एचआर से बात कर लो कि क्या क्या डिस्कशन करना है. मतलब जब कोई कंपनी क्वेश्चन पूछेगा कि यू आर एक्सपीरियंस, तो वो कैसे हैंडल करना है, दैट इज मैनेज बाय एचआर. बस. ओके सर. ये सर. सर और सर जो वो मतलब जॉब और रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ये सब दिए है ना, तो उसके रिगार्डिंग तो क्वेश्चन पूछेंगे ना, क्या क्या सब किए थे, बस वही वो जो उसके जो अंदर से वो क्वेश्चन पूछ जो सकते हैं. स्पेसिफिक वही. पर्सन है, जो स्पेसिफिक पर्सन है जो तुमको रिज्यूमे में एक्सपीरियंस मेंशन किया है, जो एक्सपीरियंस लेटर देगा, उनसे बात करो. ठीक है सर. शायद उसके लिए अलग से तुम लोगों का क्लासेस होगा लास्ट में. गणेश सर क्लास लेंगे ना वो. यस. Install and configure manage Windows Server roles services to support organization IT infrastructure. जो जो रोल मैंने विंडोज क्लास में डिस्कस किया था, आईपीएस में डिस्कस किया था, वो सारे रोल तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है. प्रोवाइड यूजर सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सच एज वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट. रिपेयर कैसे करना है बताया मैंने. मेंटेन एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन, टेक्निकल इश्यूज रेजोल्यूशन एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर. ये टोटली आईडीएल का पार्ट है. Communication, complex technical concept, simple user friendly language and non technical users. ITL का पार्ट है. मैनेजमेंट पार्ट में आता है. Perform routing system monitoring, update, preventing maintenance, ensure system reliability. That is coming under the IT asset management. वो भी ITL का पार्ट है. Ensure adherence to organization IT policy, security standard and compliance related. That is also ITL. ये तुम्हारा IT ऑडिट के अंदर आता है. Which is compliance, which is not compliance, which application is authorized, which application is not authorized, what policy you have mentioned, that policy followed by organization policy, or you can apply your own policy,
that is totally managed by the organization. और कभी भी एक चीज मैं तुम लोगों को जॉब सिक्योरिटी के लिए बता दूं, डोंट ब्रेक द कंपनी रूल्स. You are coming to MNC company, you are going to non-MNC company, small company, wherever you selected. कंपनी का पॉलिसी ब्रेक मत करना. कंपनी ने जो प्रोटोकॉल दिया है कि डोंट थेप द डेटा, कोई डेटा तुमको आउटसाइड में सेंड नहीं करना है, जो बेसिकली रहता है. जैसे मान लो कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट जो है वो ब्लॉक रहता है, तो कोई ऐसा मत करो कि वो सिक्योरिटी ब्रेक करने का कोशिश मत करो. Otherwise, it's very big problem to your job. Manage user account groups permission within Active Directory, ensure security appropriate and access control. क्योंकि तुम लोगों को पहले ही बताया, कुछ भी एक्टिविटी करो, यू आर मैनेजिंग फोल्डर शेयरिंग फाइल, मैनेजिंग प्रिंटर, एवरीथिंग यू कैन मैनेज. That is everything totally managed with the help of Active Directory users. You have your Active Directory users, your user ID created in domain controller in Active Directory, then you are providing the database. तुम Active Directory के साथ ही सब कुछ मैनेज कर सकते हो. Everyone clear? Please come. Yes, sir. Yes, sir. और टेक्निकल स्किल्स में तो ये मैंने सब कुछ डिस्कस किया है. जैसे विंडोज सर्वर में बेसिक सर्वर रोल, ये तो मैंने डिस्कस किया. एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्सेप्ट, यूजर परमिशन, सर्विसेज. प्रॉब्लम सॉल्विंग में एबिलिटी टू डायग्नोस प्रॉब्लम, एनालाइज सॉल्यूशन एंड अप्लाई टू रिजॉल्व इशू. कोई भी प्रॉब्लम हो, सॉफ्टवेयर इशू हो, हार्डवेयर इशू हो, ओएस इशू हो, नेटवर्क इशू हो, कोई भी. कम्युनिकेशन स्किल्स आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. एबिलिटी टू ट्रांसलेट कॉम्प्लेक्स टेक्निकल टर्म्स इनटू यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज. यूजर से तुमको बताना चाहिए कि आपका प्रॉब्लम क्या था. वो तुमको हिंदी में बोला है तो हिंदी में, इंग्लिश में बोला है तो इंग्लिश में, जो कंफर्टेबल लैंग्वेज होगा यूजर्स के लिए वो तुमको बात करना होगा. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 एंड आउटलुक, ईमेल कॉन्फ़िगरेशन, बैकअप एंड एमएस वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट. ईमेल कॉन्फ़िगरेशन एंड पीएसटी बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कोई रोक नहीं सकता. CCNA part, this is also very much important. Router switch is basic configuration, basic switching and routing part, VLAN, telnet, BTP also very much important. And network security, जो cyber security में तुम लोगों का था. Security part also there, antivirus update and system hardening. कभी भी देखो, एक चीज मैं सिक्योरिटी के लिए बता दो, सिक्योरिटी के लिए दो चीज फॉलो करना. वन इज द Microsoft Defender and one is the organization activated application. चाहे वो McAfee यूज करे, चाहे वो क्विक हिल यूज करे, चाहे वो सीमेंटिक बोल के एक एप्लीकेशन है वो यूज करे, तुमको यही चीज चेक करना है दैट पार्टिकुलरली द सिक्योरिटी इज एक्टिवेटेड और नॉट. ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होना चाहिए कि एंटीवायरस इज एक्सपायर्ड सर. नो, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. In any system where you are not getting the application, antivirus is already expired, you uninstall those application, uninstall the patches, and you call to the admin head who providing the license. You are call to the license team and arranging the license, and you can always attach the security. क्योंकि हर टाइम 24/7 to 365 the users use the laptop or user use the desktop, the security must be turned on. Security 100% turn on होना चाहिए. Otherwise you are getting that security issue, that security issue happening to the firewall team that are manage your system security. System security के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट देना है. IT सपोर्ट, रिमोट सपोर्ट टूल्स, यूजर अकाउंट सपोर्ट. सबसे ज्यादा यदि तुम बोलोगे सर हमको कौन कौन सा टूल्स का एक्सेस करना होगा, रिमोट एप्लीकेशन टूल, मतलब दिन में तुम्हारा 90% काम तुम इसी से रिजॉल्व करोगे. अकाउंट रिलेटेड इशू, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर स्नैपिंग्स. और क्या क्या है, मेल कॉन्फ़िगरेशन वेरी मच इंपॉर्टेंट, बैकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेनली सबसे बड़ा जो तुम्हारा नॉलेज होना चाहिए वो है तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मान लो सिस्टम में डोमेन ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, योर junior team basically try to resolve the issue, but you just check your user not able to log on to the system. The
Trust relationship is coming, or domain joining is not done. Your users when log on there already the wrong password is mentioned. The totally account support is also provided by you. Everyone clear? Voice mic response. Then I go. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बाकी तो सब पर्सनल डिटेल्स है, एकेडमिक डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स है, ठीक है। उसके बाद वो क्लियरेंस है, ठीक है। बाकी यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है, ये वर्क एक्सपीरियंस के लिए विजन टेक्नो साहब से बात करो, क्योंकि इसके लिए एचआर रेस्पॉन्सिबल है, और जो करियर ऑब्जेक्टिव में है, बट और ऊपर नहीं कर सकते, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फोन नंबर नॉट शेयर्ड, ठीक है। थैंक यू Okay, एवरीवन। sir. कल से हम लोग आईटीएल का पार्ट sir. स्टार्ट करेंगे, तो डोंट मिस द क्लास। इफ यू मिस द क्लास दैट इज योर पर्सनल चॉइस। अभी भी 3 दिन है, 3 दिन में पूरा आईटीएल कंप्लीट करेंगे, 7, 8, 9। ओके। Yes, Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. हाँ, मेरा आईटीएल तो भाई 2 हफ्ता का नहीं होगा, बट वट एवर आई डिस्कस विद इन 3 days, 100% प्रॉमिस यू, जो तुमने 2 हफ्ता में नहीं सीखा वो तुम सीख जाओगे। Yes. ठीक है। बाकी क्लास तो समझ में आया कि नहीं आया बताओ? जितना भी सारा हाँ, sir. क्लास हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? क्लियर हुआ, Yes, sir. अंडरस्टैंड। Yes, sir. बट प्रैक्टिकल करना है, Yes, क्लियर sir. हुआ बोल के नहीं करना है, प्रैक्टिकल भी करना है। प्रैक्टिकल इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओके बॉयस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir.